राधे राधे मेरे मित्रों। गुरु कृपा से आज जो कहानी है उसका शीर्षक है वाणी से व्यक्तित्व की पहचान। वाणी हमें सब कुछ सिखा देती है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो हमें सुख दे और दूसरों को भी सुख दे। एक बार एक राजा की सवारी निकल रही थी और उस सवारी के जाने के स्थान पर उनके जो सेवादार थे, सफाई कर्मचारी थे, वो पूरी सड़क को सफाई करते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा, सबसे पहले सिपाही वहाँ पहुँचे, सफाई कर्मचारी, तो उन्होंने देखा कि एक फ़कीर बीच सड़क में बैठा हुआ है। अब क्या किया जाए? उन्होंने अपने ही अंदाज में उस फ़कीर को वहाँ से हटाने का सोचा और बड़े क्रोध भरे स्वर में बोला कि ए फ़कीर, हटो यहाँ से, राजा की सवारी आ रही है, नहीं तो दंड मिलेगा। फ़कीर ये सुनकर हंस दिया और बहुत ही कटाक्ष रास्ते से मुख से बोला। तभी तो वहाँ से वो सफाई कर्मचारी चले गए। थोड़ी देर के बाद में ही सैनिक वहाँ आ गए और सैनिकों ने अपने रुआब भरे अंदाज में कहा, ए फ़कीर, तुम्हें मालूम नहीं है राजा की सवारी आ रही है, हट जाओ यहाँ से। फ़कीर फिर मुस्कुराया और बोल उठा, तभी तो इतनी देर में मंत्री ने जाके राजा को खबर दी कि राजा हर प्रयास से वो फ़कीर वहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है, अब क्या किया जाए? तो राजा ने मंत्रियों से कहा, कोई बात नहीं, आप उस स्थान से नीचे कच्ची सड़क पे ये रथ ले लें, आप फ़कीर को कुछ ना बोलें और नीचे से उतर के फिर अपना रास्ता पकड़ लें। और उन्होंने वैसे ही किया। आगे जाके थोड़ी देर बाद जब रथ रुका तो सभी मंत्रियों ने, कर्मचारियों ने, सेवादारों ने राजा से प्रश्न किया कि राजा, हमें और मंत्रियों को और आपको सभी ने एक ही जवाब पाया, तभी तो। इस तभी तो में क्या रहस्य है, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। राजा मुस्कुराए और पैदल चलकर जाकर फ़कीर के पास बैठे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले, बाबा, बाकी सब तो समझ में आ गया, लेकिन ये एक ही बात आपने सबको कही तो इसका अर्थ हमें समझ नहीं आया। तो फ़कीर मुस्कुरा दिया, बोला, राजन, मैंने सिर्फ वाणी से ये पहचान लिया। सबसे पहले आपके कर्मचारी आए, उनकी बोलने की भाषा बहुत बदतमीजी से थी, मैं हंस पड़ा। तभी तो का मतलब है कि मैं उन सफाई कर्मचारियों को बोल रहा था कि तभी तो तुम वहीं के वहीं हो। फिर दूसरी बार तुम्हारे मंत्री आए, उन्होंने और बड़े कटाक्ष से बोला। फिर मैंने बोला, तभी तो का अर्थ है कि तभी तो तुम यहीं के यहीं हो। और इस तरह जब आप भी आगे निकल गए और आगे आप आके इतनी विनम्रता से एक फ़कीर के सामने पूछ रहे हो, बोली सबने वाणी, किसी ने कुछ हथियार नहीं चलाया, लेकिन वाणी के माध्यम से ये है, मैं आपके लिए भी बोला कि तभी तो। आपकी इतनी विनम्र वाणी और व्यवहार देखकर तभी तो आप राजा बन गए हैं और पूरे राज्य के मालिक हैं। ऐसे ही परमात्मा हम सबको वाणी देता है, लेकिन उस वाणी का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। किसी को भी वाणी के माध्यम से हम चुभन ना दें, कष्ट ना दें। बस अपने जीवन में हमें संभलना है, बाकी वो जाने, उसका काम जाने। राम राम।